أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.
बुलाओ ना, बुलाओ ना अपने सखे दरबार में, बुलाओ ना अपने सखे दरबार में। लागे ना जियारा संसार में, लागे ना जियारा संसार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। टूट न जाए याद की डोरी या रसूल अल्लाह, टूट न जाए याद की डोरी, टूट न जाए याद की डोरी, टूट न जाए याद की डोरी। मंगता हूँ तेरा भर दो ना झोली, आका मंगता हूँ संभालो खताकार को, बुलाओ ना, बुलाओ ना, बुलाओ ना अपने सखे दरबार में। लागे ना जियारा संसार में, बुलाओ ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर-ए-किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं धरती टीवी की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। आज की 12वीं सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं और मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे जैसे रमज़ान गुज़रते जाएंगे, ईद करीब आती जाएगी, हमारे फ्लोर का अंदाज़ भी अलग होता जाएगा। जैसे कि आज आपने मेरा अंदाज़ देखा, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन ये सना खानों की जूतियाँ सीधी करके जो मैंने सीखा वो मैंने बयान किया। और मैं अपने हर प्रोग्राम में ये एक बात तो ज़रूर कहता हूँ कि सना खान छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, लिफाफों में बढ़ गए हैं, ये किसी का 1 लाख का लिफाफा है तो किसी का 500 रुपये का लिफाफा है, लेकिन मेरा लिफाफा तो नाज़िर-ए-किराम 1 रुपये का नहीं है, क्योंकि मैं वो मोहब्बत चाहत चाहता हूँ जो आप उन तमाम सना खानों को देते हो कि जिनके पास टाइम ही नहीं होता, सुबह कहीं जाना नहीं होता लेकिन वक्त ही नहीं होता, कि रात को उनको लिफाफा चाहिए, बड़ा हैंडसम अमाउंट चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ज़िक्र सरकार की नाथवानी से रिलेटेड आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ताक़ातों का भी कुछ ही दिनों में आगाज़ होने वाला है। हमारे साथ सना खानों की कसीर तादाद मौजूद है और जैसे कि आप एक रोज़ नया चेहरा देख रहे हैं, एक मासूम चेहरा, मासूम गुफ्तार है इनकी, और आने वाले वक्तों के ये होनहार मजहबी स्कॉलर होंगे। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब अज़लान ज़ैन
सिकंदर साहब से कि आप बताइए कि कैसा लगा आज की नशियात में, और सबसे पहले नाज़रीन से अपना तारुफ करवाइए कि आप मजहबी स्कॉलर हैं। आज आप बोलिए। तो मैं मोहम्मद असलान ज़ैन मुंडिया, जैसे इनने बोला, तो मैं बहुत सारे चीज़ें, जैसे रमज़ान आया है तो मैं रमज़ान के बारे में चीज़ें बताता हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें बताता हूँ। मैं नात भी पढ़ता हूँ और बहुत, तो आज भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताने चाहते हैं, और एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि अभी कल से अजलान नाज़रीन से सवाल करेंगे जी। और उन सवालों के जवाब पे आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, क्योंकि फ्लोर का मिजाज चेंज होने वाला है। और इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊँ, मैं चाहूँगा कि अजलान बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अकीदत पेश करें। इनकी नात से ही हम लोग वक्फे पे जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह, नात रसूल मकबूल पेश कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलती न गरीबी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकारी अगर आप हमारे नहीं होते तो मेरे सरकार मेरी बात, वो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आका मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुआले सियाहकार हूँ मैं, सियाह के सुआले सियाहकार हूँ मैं, करूँ मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं। मेरे सरकार
अपने दामान शफाक में, अपने दामान शफाक छुपाए रखना, आका दामान शफाक में छुपाए रखना। वो तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है, कुछ भी नहीं सरकार से मनवाई है। हमें तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। वो जैसी ये रात सजी है, जैसी ये रात सजी है, सजाए रखना, आका जैसी ये आज सजी है। ओ मैंने माना के निकम्मा हो मगर आप भी कहो, मैंने माना मेरी गुमा हो मगर आप कहो। हाँ मैंने माना मेरी गुमा हूँ मगर आप कहूँ। और मुझे कहो मेरे को भी सरकार, मुझे को मेरे को सरकार निभाए रखना, आका मुझे को मेरे को भी सरकार निभाए। ओ आपके नाम की महफिल है मदीने वाले, आपके नाम की महफिल है मदीने वाले, आपके नाम की महफिल है मदीने वाले। और जैसी ये रात सजी है, वो जैसी ये रात सजी है, अल्लाह सजाए रखना, आका जैसी ये रात सजी है। ओ आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, आपकी याद ने आबाद किया है ए मुझको। वो बंदा परवर मेरी हस्ती को, बंदा परवर मेरी हस्ती को निभाए रखना, आका परवर मेरी हस्ती को निभाए। ओ खाक मुझ में कमाल रखा है, आज मुझ में कमाल रखा है। हम सबको खुदा की कसम मुस्तफा ने मुस्तफा ने सवाल रखा है, ऐसा न करेंगे कभी, ऐसा न करेंगे, ओ ऐसा न करेंगे कभी, ऐसा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ओ मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। जन्नत में मुसलमान कोई जा नहीं सकता, मुसलमान कोई जा नहीं सकता, जब तक मेरे सरकारी इशारा न करेंगे। मुस्तफा ने सवाल रखा है, ओ मुस्तफा ने समा ओ मेरे देवों पे डाल के बड़ी दे, बरदार के मुझको में डाल रखा है, मुझको में डाल रखा है। वो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे ही आते रहिए और परवरदिगार आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करें। नाज़िर किराम, हमें ज्वाइन किया है अल्लामा शबीर अहमद कादरी साहब ने, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। बात हो रही है ज़िक्र सरकार की, और जो कि आज की जो सहरी है वो 12वीं सहरी है, लेकिन हम दिन के उजाले की अगर बात करें तो शब चेंज हो चुकी है। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं
और पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है और इस दिन को भूल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि करारदाद पाकिस्तान पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जानी चाहिए, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही तवज्जो की कि आज अगरचे रमज़ान और दीगर मामला तो वतन से मोहब्बत भी ये एक ईमान का हिस्सा है। ये इमाम हुसैन का कौल है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वो आज का दिन है कि जिस जगह आज हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं और एक आज़ादी से अपने शायर इस्लाम पर अमल पैरा हैं, तो ये वो दिन था 23 मार्च 1940 का कि जिस दिन इस जद्दोजहद और ये कह लीजिए कि आज के इस नौजवान नस्ल और आज़ाद नस्ल के लिए जो अलहदा वतन की एक जो है कोशिश शुरू हुई, तहरीक चली, तो ये वो दिन था। अच्छा, ये हमें एक बात बताते चलूँ कि उमूमन इस तरफ तवज्जो होती नहीं है कि ये जो 23 मार्च का जो इवेंट था, ये जो पूरी इजलास था, ये 3 दिन का था। अच्छा, 22, 23 और 24। तो ये मतलब वो सिर्फ हमारे लिए तो 23 यूँ एक स्पेसिफिक है। अच्छा, कि 24 22 क्यों? को ये शुरू हुआ। जी, 22 को ये शुरू हुआ और सब ने मतलब अपने अपने जो भी खिताबात थे, जो सियासत पॉलिटिशियंस थे और जो रहनुमा थे, उलमा थे, और ये वो इजलास था कि जिसमें ना सिर्फ पॉलिटिशियंस या उस वक्त के रहनुमा कायदीन, बल्कि उलमा, सालिहीन और सूफिया किराम और दीगर हर तबके के लोगों ने इस इजलास में शिरकत की थी। और फिर जब 23 तारीख को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अपना ये ख़िताब किया, तो उनका एक जुमला बड़ा काबिल गौर है, क्योंकि इससे कबल ना 1936 और 37 के जो आम इंतखाबात हुए थे, तो उसमें मुस्लिम लीग को एक मतलब यूँ कह लें कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई मतलब नुमाया कामयाबी नहीं मिल सकी और इक़्तिदार में जो है वो ना आ सके। तो कांग्रेस और यूनिट टेस्ट पार्टी एक थी, तो उन्होंने जो है वो मखलूत एक हुकूमत बनाई, जैसे पिछले एक दौर में हमारे यहाँ मौजूदा करंट एरा में भी बनी है, जैसे कि निगरान हुकूमत। नहीं, निगरान हुकूमत नहीं, मखलूत के दो पार्टियों के मतलब मिला दो मिलके इत्तेहादी जिसे कह सकते हैं कि जैसे पीडीएम बनी थी हमारी। जी जी, कह सकते हैं मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन हाँ, पीडीएम इत्तेहादी, लेकिन वो इत्तेहाद ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जी। तो वो फिर जो है इस तरह 1936-37 के जो आम इंतखाबात हुए, फिर उसमें बाद में कांग्रेस को कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुए, तो कांग्रेस ने इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार की। तो अब यहाँ पर मुस्लिम लीग के जो है रास्ते खुलना शुरू हुए। तो फिर जब 1940 में ये इजलास हुआ पूरा मिंटो पार्क लाहौर में, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान भी है, तो ये फिर जब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जुमला कहा कि, क्योंकि वजह इसकी जो थी वो ये थी कि कांग्रेस ने उस वक्त हिंदी ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया और अपने तिरंगे को कौमी परचम करार दिया। यानी ये कि वो जो भी फैसले थे हुकूमती सतह पर वो हो रहे थे किस तरफ, अपनी तरफ, यानी यूँ कह लीजिए कि गैर मुस्लिमों की तरफ। तो इस पर मुस्लिम लीग ने ये आवाज़ उठाई कि ये जो मुसलमान एक अक्सरियत में हैं, इनके मतलब ये इनकी हक तलफ़ी है, जो कि बिल्कुल किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर फिर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो है ये करारदाद पेश की, और जो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो जुमला था ना, वो बड़ा काबिल गौर है कि ये सिर्फ़ ये सकाफ़ती या जोग्राफियाई या यूँ कह लीजिए कि कुछ ज़मीनों के हिस्से का मामला नहीं है, बल्कि ये दो कौमों का मसला है और आलमी मसला है। यानी ये नहीं था कि भाई डोमेस्टिक हो, इंटरनल कोई मसला हो किसी कंट्री का, नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और ये दो कौमें हैं, और इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान बनाया गया कि हिंदू जो है वो अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है, और मुसलमानों के लिए एक ऐसा वतन, एक ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ वो आज़ादी के साथ अपने शायर इस्लाम और अपने दीन हक़ की अमल पैरा और इस तरह के जो मामलात हैं दीन से मुताल्लिक़, वो उस पर कर सकें, ताकि जो कांग्रेस और जो ये इत्तेहादी मखलूत हुकूमत जो मुसलमानों पर कर रही थी, किसी भी ज़ाविये से वो दुरुस्त नहीं था। तो इस दो कौमी नज़रिए को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें पेश किया, उसको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, वजाहत की, और फिर 23 मार्च 1940 को जो है ये फिर करारदाद मंजूर हुई और इसमें मराहिल में आगाज़ जो है वो शुरू हुआ।
और 7 साल के एक तवील अरसे में जद्दोजहद और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद फिर आखिरकार 14 अगस्त 1947 को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 27 रमज़ान का दिन था कि जब हमें पाकिस्तान की ये आज़ादी की नेमत अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है और पाकिस्तानियों के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि 23 मार्च भी हमें इस साल रमज़ान में मिला और 27वीं जो कि 27 रमज़ान होगा जिस दिन पाकिस्तान बना, वो भी हमें करारदाद पाकिस्तान भी हमें रमज़ान में मिल रही है और पाकिस्तान वजूद में आया वो भी रमज़ान में ही। ये बड़ी सादत की बात है, 2024 का खालिस ये कह सकते हैं कि ये बड़े एजाज़ की बात है कि दोनों तारीखें जो कि वो रमज़ान में ही हमें मिल रही हैं। अच्छा, 23 मार्च के बाद 4 से 5 महीने लगे 14 अगस्त तक पहुँचने में, हमें उस दिन तक पहुंचने में कि जब पाकिस्तान वजूद में आए। 7 साल हुआ ना, 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई, ठीक है, और फिर पूरी तहरीक चली और फिर 1947 में 7 साल के बाद पाकिस्तान अच्छा 7 साल तक हम वो कुर्बानियां देते रहे। बिल्कुल। अब कितनी कुर्बानियां दी इससे तो कोई मतलब सबगदोश नहीं है और ना बलद इससे नहीं है। जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए दी हैं कि काश के आज की नौजवान नस्ल इस चीज़ को समझ जाए और उसकी कदर करे कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था उस मकसद को हम जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, अब एक बात, जैसे 23 मार्च का मौका है तो हम सिर्फ मतलब पाकिस्तान का जो वो बैज लगाकर या करारदाद पाकिस्तान के नाम पर गुफ्तगू करके हम ये समझे कि हमने अपना फरीज़ा या हक़ अदा कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 23 मार्च 1940 को यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की एक इब्तिदा थी, और अब आज जो हमारा ये फरीज़ा है या जो हमारा हक़ बनता है वो ये कि जो जिस नज़रिए से और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, उस नज़रिए को आगे लेकर चलें और पाकिस्तान के लिए हम वक्त एक मतलब बिला किसी मफाद के हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा हम कोशिशें करते रहें। बस एक बात का बहुत दुख होता है, वो ये कि कुछ दिहाइयों से अब हम में मतलब इतने ज़ावियों से तफर्रका डाल दिया गया है कि मतलब तरक्की की तरफ गामज़न होना तो बहुत दूर की बात है। यूँ कह लीजिए कि अभी हम इस्तेहकाम पर भी नहीं हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं। कभी आप देखें लिसानियत की बुनियाद पर, कभी आप देखें पार्टीज़ की बुनियाद पर, कभी जनाबे वाला मसलक की बुनियाद पर, कभी दीन के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर, कभी यहाँ तक के सूबों के नाम पर। हैं पाकिस्तान का ही हिस्सा लेकिन बटे हैं। एक बात अक्सर मेरे जहन में आती है और इसका मुशाहिदा भी मैं करता हूँ, वो ये कि अगर मैं किसी से पूछूँ ना कि भाई आप कौन हो, तो वो शख्स क्या कहता है, भाई मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिराइकी हूँ, मैं पश्तून हूँ। नहीं कहता। सबसे पहले तो कहना ये चाहिए कि भाई मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है। उसके बाद खूबसूरत मैसेज, इंसान हूँ तो मेरा ईमान है, और ईमान है तो मेरा मुल्क मिल्लत है। फिर उसके बाद भले आप अपना जो भी तारुफ करवाएं, उससे कोई वो राय नहीं है। पहले एक दौर था कि जब लोग ये कहा करते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी और फ़ख्र से कहता हूँ इस बात को, लेकिन आज हालात इतने नागुफ्ता बे हो चुके हैं कि मतलब पाकिस्तानी कहना तो दूर की बात, मुसलमान भी मतलब बाद में आता है, इंसान भी बिल्कुल बाद में आता है। लेकिन वो पहले हम अपने आप के जहनों में मैं फ़लाँ पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं फ़लाँ ज़बान बोलने वाला हूँ, मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ, मतलब पहले इन चीज़ों को गिनवाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान पैदा किया, सबसे पहला उसका ये एहसान है। भाई वो चाहता तो हमें चौपाया भी बना सकता है। अल्लाह साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और मैं चाहूँगा कि हम वक्फे पे न्यूज़ ब्रेक पे जाएँ, लेकिन इससे कबल अफ़ान कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी नात से ही हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब रवा दवा होंगे। बिस्मिल्लाह। दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता,
साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप
बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाल्लाह जी। नाज़रीन किराम, हफ़ीज़ साहब के साथ चुके हैं और मोहम्मद काशिफ कादरी बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे और वक्फ़े से हमें ज्वाइन किया है सरमाया मिल्लत जाफ़िया मेरे भाई, और पिछली नशरियात में भी हमारा हिस्सा रहे, इस ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ हैं। ये दो चेहरे ऐसे हैं, शबीर अहमद कादरी और मौलाना अतर मशहदी साहब, के सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। यकीनन सी बात है कि थकावट हो जाती है, आपकी जो मसरूफियात हैं मैंने तो ख़ुद देखी हैं कि यहाँ से सुबह जाते हैं तो यूनिवर्सिटी से फिर ज़ाहिर सी बात है कि मिल्लत के काम हैं उनको देखना, फिर एक सोच एक फ़िक्र जो लेके चल रहे हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इनको वक्त देना। लेकिन आज ये पहली दफ़ा लेट हुए किबला। सही। फिर मगरिब के वक्त फिर निकल जाते हैं बाज़ वक़्त वहाँ से फिर मलीर इस वक्त हदीस से बड़े खैरादार पहुँचे थे, हुआ इजलास था 21 के हवाले से। अलामा साहब, आपने यकीनन जब आप तशरीफ़ लाए तो शबीर अहमद कादरी अलामा साहब की आपने गुफ्तगू समाअत की कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि हम अपनी ट्रांसमिशन तमाम ही उन चीज़ों पे करते हैं कि जिससे मुनासबत होती है, तो आज क्योंकि करारदाद पाकिस्तान की बात हो रही है तो 23 मार्च 23 को अगर आप देखें 2 और 3 ये 5 होता है। वाह 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 वाह। ठीक है ना। और इत्तेफाक ये है कि 14 अगस्त बना तो 4 और 1 5 था। क्या बात है। ठीक है। तो कुदरत ने ये 5 का साया इस पे रखा, और जैसे क़िबला फरमा रहे थे इसमें 2 चीज़ों की वजाहत है सिर्फ, कि पाकिस्तान जब मारिज़ वजूद में आया तो जिस असम्बली की ये बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान बनने से पहले 47 से कुछ अरसा पहले मारिज़ वजूद में आई थी, उसके अरकान की तादाद थी 1 कम 70,
जिसमें से पंजाब की नशिस्तें 12 थीं, सिंध की 4 थीं, अच्छा, सरहद की 1 नशिस्त थी, फिर बाद में बलूचिस्तान शामिल हुआ, उसकी 1 नशिस्त आ गई, उसके बाद भावलपुर शामिल हुआ, उसकी 1 नशिस्त आ गई, खैरपुर बाद में शामिल हुआ, ये आज़ाद रियासत। तो ये निकाल दीजिए, बाकी मशरक़ी पाकिस्तान की 31 मुस्लिम थी और 12 गैर मुस्लिम नशिस्तें। ये एक कम 70 नशिस्तें थीं, जिसमें इजाफा 4 हुआ तो ये 73 हो गई थी। चूँकि पाकिस्तान बनते हुए ना आपके पास दस्तूर था ना कुछ कानून था, तो 1935 के कानून के तहत ये चलाया गया। यहाँ गवर्नर जनरल बनाने के लिए भी बरतानिया से राबता करना पड़ता था और बरतानिया की इजाज़त से यहाँ राइज हुआ करते थे। फिर 1 साल के बाद ये असम्बली ने अपना दस्तूर बनाने के लिए काम शुरू किया, जिसके पहले सदर जो बने वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने, और 1 बरस के बाद ही, चंद महीनों के बाद आप यहाँ से विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने इसकी सदारत संभाली। तो पहला दस्तूर जो 1949 में आया, वो उसको कहना चाहिए करारदाद मकासिद के हवाले से। करारदाद मकासिद में 14 बुनियादी नुकात थे। उसकी चीदा चीज़ें पेश कर देता हूँ। ये पाकिस्तान में आज जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, अगर उन नुकात पे अमल हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाकिमियत से परवरदिगार, हाकिम आला वही। क्या बात है, क्या बात है। हम सिर्फ केयर टेकर होंगे, क्या कहने, ठीक है, देखभाल करने वाले। आज के हाकिम अपने आप को हाकिम समझ के बैठ गए। ऐसा ही है, यही मसला है। जब इंसान अपने आप को खुद को अक्ल कुल या हाकिम हक समझने लगे तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर दूसरा उसके अंदर यह आया कि जितने भी कवानीन होंगे वो कुरान और सुन्नत के ज़ेर असर होंगे। तीसरा ये आया कि हर शख्स को यहाँ शख्सी आज़ादी होगी, आज़ादी राय की इजाज़त होगी, तमाम अक़लियतों की और तमाम मज़ाहिब को आज़ादी होगी कि उनके अपने मामलात जो हैं अपने निज़ाम के तहत वो चलाने के लिए आज़ाद होंगे। अगर हम इसको देख लें और इस पर अमल शुरू कर दें तो ये तासुबात, ये मजहबी तनाव, ये खलफिशार, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो हमारे बुज़ुर्गों ने उसूल बनाए हैं उन उसूलों पे कायम रहते हुए और उन्हीं को उजागर करना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं। बड़ी खूबसूरत बात अलामा साहब ने भी की। पाकिस्तान किस तरह से बना है, अगर हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का अंदाज़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये नफ्सा नफसी का आलम अलामा साहब ख़त्म हो जाएगा। ये कितनी कुर्बानियाँ दी, बहन बेटियों की इज्जतें पामाल हुई इस पाकिस्तान वतन पाकिस्तान के लिए। जब जाके पाकिस्तान वजूद में आया, सना खानों की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मोइज़ नात खान हमारे साथ मौजूद हैं, मोइज़ कादरी। मैं चाहूँगा कि 2 अशार आप भी पेश कीजिए और शामिल सवाब हो जाइए। बिस्मिल्लाह। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, 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 जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी,
और क्या पेश करूं आका, हर चीज तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, हर चीज तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, और क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे। क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे। सरकार कदर होगा, अश्कों की झड़ी होगी। सरकार कदर होगा, अश्कों की झड़ी होगी। इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं क्योंकि आज ज़िक्र सरकार की महफिल का इनकाद हमने कर रखा है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद आमिर सोहरवर्दी। बारगाह सालत बाब में आप भी गुलाही की इज़्ज़त पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा ओ अली और हुसैन ओ हसन, फातिमा ओ अली और हुसैन ओ हसन, फातिमा ओ अली और हुसैन ओ हसन, पंजतन के घराने की क्या बात है। पंजतन के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। आपके आस्ताने
कि क्या बात है। ये बहुत खूबसूरत कलाम मोहम्मद आमिर सोहरवर्दी बारगाह रिसालत बाब में पेश कर रहे थे। हमारे दरमियान एक और सनम खान, में चाहता हूँ कि इस तसल्सल को बरकरार रखते हैं। खैर सब कुछ कहना, अलावा सब कुछ कहना चाह रहे हैं। जब भाई कलाम पढ़ रहे थे ना मुइज़ भाई माशाल्लाह, तो उस वक्त एक बड़ा मतलब तसव्वुर था। अब भाई ने भी बड़ा बेहतरीन कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपके लहन में बरकत अता फरमाए। और एक चीज़ जहन में पाकिस्तान के हवाले से ही है, मदीने और पाकिस्तान का और हरमैन का और पाकिस्तान का ताल्लुक़, ये मैं आपको आज डिस्क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान के सिमत हरमैन तैयबैन मगरिब में ना, और पाकिस्तान को ये फ़जीलत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि काबतुल्लाह मुअज़्ज़मा का जब दर खुलता है ना, तो उसका पल्ला पाकिस्तान की तरफ। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन पाकिस्तानी इतने माशाल्लाह से है कि उनको फिर भी एहसास नहीं, फिर भी काम उन्हें करने अपना। और इससे बढ़कर क्या बात है, इससे बढ़कर एक और चीज़ जो वजह तख्लीक़ कायनात है, ठीक है, जिनकी वजह से कायनात बनी और कायनात का जो काबा बना, वो वजह तख्लीक़ कायनात सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन भी पाकिस्तान की तरफ हैं। क्या बात। तो आला हज़रत ने कहा ना कि तेरे कदमों में तो है, गैर का मुंह क्या देखे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन नजरों पे चढ़े क्या देख के तलवा तेरा। क्या बात। ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हमारी तरफ है। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या कहने। मैं चाहूँगा कि कारी साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही, क्योंकि सरकार की बातें हो रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि कारी अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कीजिए, दो अशार पेश कीजिए, तमाम ही सना खानों की हाज़िरी लग जाए। ये हमारी मैं तो पंजतन का हो लाबो हो, मैं तो पंजतन का हो लाबो हो, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, जब से इस घराने का मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समय मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके
वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मां से है, मैं तो पंजतन का गुलाम। नक्शबंदी साहब सलामत रहिए, कारी हैं आप और क्या खूबसूरत अंदाज से आपने, यकीन कीजिएगा लग ही नहीं रहा था कि ये अब्दुल गफ़ार है सर, जैसे सोहरवर्दी साहब पढ़ रहे हैं, फिसुद्दीन सोहरवर्दी। आप उनको लाइक करते होंगे, यकीनन सी बात, बहुत कोशिश, पसंद करते हैं, माशाअल्लाह। और आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर मदऊ करूँगा अपनी अगली नशियात में। मैं अगले नात खान को भी सुनते चलते हैं क्योंकि आखिरी नात खान है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि फिर तसलसल टूटे नहीं, क्योंकि ज़िक्र सरकार की बातें हो रही हैं। तो हाफिज़ मोहम्मद अरशद हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी 2 अशार बारगाह रिसालत बाब में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं, और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं, और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, पर जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है बाखबर रमज़ान का कि यहाँ पर आप तमाम ही सना ख्वान तशरीफ़ ला सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के ज़िक्र की महफ़िल का हमने आज से आगाज़ कर दिया है और हम क़वाली की जानिब जाएंगे। आज कौन सा कलाम पेश करेंगे? बिस्मिल्लाह। हेलो 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 हेलो। हेलो
मेरे मौला या अली मजहर आया तो तुझे जान गए या अली मजहर आया तो तुझे जान गए हद से गुजरे हद से गुजरे वो मुसली बखुदा मान गए रख डाले तेरी तस्वीर पे पर्दे लाखों फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए हर दौर में कोशिश तो बहुत की हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया है दिल को भला है दिल को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया तो सुना आओ मेरे नबी की शान सुनो आओ मेरे नबी की शान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर बोला अली बोला हैदर बोला अली बोला हैदर बोला अली बोला हैदर बोला अली बोला मेरे नबी की शान सुनो मेरे नबी की शान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर बोला अली बोला हैदर बोला ओ बोलो अली बोला हैदर बोला दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली अली दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली 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 तो ज़बां पर अली 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 तो ज़बां पर अली अली हमर जान को कब्र पे गिर गिरा अली अली बोला हैदर बोला ओ बोला अली बोला हैदर बोला ओ बोला अली बोला अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है चराग है जो आदियों में जलता है हैदर बोला अली बोला ओ बोला अली बोला खुदा के घर में अली की आमद है खुदा के घर में शहादत है खुदा के घर में अली की आमद है खुदा के घर में शहादत है अली का नारा दिलों की ताकत है अली का जिक्र इबादत है अली का नारा अली की ताकत है अली का जिक्र इबादत है अली का जिक्र इबादत है मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर बोला अली अली बोला अली अली हैदर बोला अली अली हैदर बोला अली 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 हक 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 बोलो हैदर बोला अली अली हैदर बोला अली अली हैदरियम कलंदरम मस्तवे हैदरियम कलंदरम मस्तवे हैदरियम किस तरह
हैदरियम 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 आप पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत साबुन से मेरा पेशवाली है हैदरियम हैदरियम खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में तो साहब लफ्ज़ों में कह दूंगा हाथ फेरा कर हैदरियम 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 कलर नरम मस्त में मुर्तज़ा अली हस्त में तमाम गुलशन से कि रोज जो माने सभा चली जिक्र करने लगे फूल और कली हे बागबान सार के किस्मत तेरी गुली आते हैं सैर करने को मुझको गुजारी हैदरियम हैदरियम बोलो हैदर मोला हैदर मोला हैदर मोला हैदर मोला गिरता है मवाली तो जलाली नहीं गिरता है मवाली तो जलाली नहीं गिरता पर ही गिरता है गोगालिब नहीं गिरता गिरता है तो गालिब नहीं गिरता जो हाथ उठते हैं मेरे मौला के नाम पे हाथ उठते हैं मेरे मौला के नाम पे उरूज के हाथ में गालिब नहीं गिरता हैदर मौला अली अली हैदर मौला हैदर मौला किस तरह कब किसी बेनवा से कहता हूँ 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 कुल के हाजत रवा से कहता हूँ खुल के हाजत रवा से कहता हूँ दूर हट जा नजर इस पास आंसुओं के सिवा चला हूँ लेके मोती दरे नबी के लिए मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि दरे रसूल पे सबका दरे रसूल पे सबका सलाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही से बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई इलाही इससे बढ़कर मकसदी साहिल नहीं कोई इलाही इससे बढ़कर मकसदी साहिल नहीं कोई मोहम्मद सामने हो और मेरा दम निकल जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई
फिक्र पेशो गम निकल जाए हमारे दिल से या रब, फिक्र पेशो गम निकल जाए। मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। रसूले पाक है जन्नत का सीना, आपकी चौखट बरेली पारे सिया का सफीना। आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना। आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना। आपकी चौखट वहाँ सजना मैसर हो तो मेरा दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। मदीना 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 मदीना, अरे ओ मदीना 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 मदीना। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़ अहमद में यूं मौत आए आए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़ अहमद में यूं मौत आए। हो धूम से निकल मेरा जनाजा, मेरा जनाजा। धूम से निकल मेरा जनाजा, मेरी मैयत मदीने को जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है सैरिश ने। और इसी के साथ ही हम सरा ख्वानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमैया नूर। तो मैं उनसे दरख्वास्त कहूँगी कि वो बारगाह रिसालत में आएँ और 2 अशार पेश करें। बिस्मिल्लाह। सुमैया भी डफ पे पढ़ेंगी या ऐसे ही पढ़ेंगी? ऐसे ही पढ़ें, बिस्मिल्लाह। कर्म के आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। और
और कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्न हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और फातिमा वाली और हुसैन हसन, फातिमा वाली और हुसैन हसन, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कोई कलाम था। और आपकी एज क्या है? 17 की ये हैं, मगर इनकी आवाज़ से ये कहीं से 17 की नहीं लगती। माशा से इतने प्यारे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कलाम में, स्पेशली इनकी वॉइस बहुत प्यारी थी। और जब आप म्यूज़िक को एक सही तर्ज के साथ सही वे के अंदर लेकर चलते हैं ना, किसी सही डायरेक्शन के अंदर, तो वो दिखता है आवाम को। और माशाल्लाह से सभी सुन सकते हैं यहाँ पे। आ जाएं। नाज़रीन, सुमैया मैं तो 4-5 साल से सुमैया को सुनता आ रहा हूँ और मेरी वो ट्रांसमिशन अधूरी होती है जिसमें सुमैया का कलाम नहीं होता। और ये बच्ची दिन ब दिन तरक्की कर रही है और सोच और लहन में अलामा साहब आपने भी याद है पिछले साल इसने कमाल कर दिया था यहाँ पर। और आज एक दफ़ा फिर सुमैया की मैं इज़्ज़त 2 जगह से करता हूँ। ये तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन मेरी मिसिस का नाम भी सुमैया ही है, तो डबल इज़्ज़त करना पड़ती है। ठीक है, तो खैर उसको तो पढ़ना नहीं आता, पढ़ना खैर हमें भी नहीं आता, लेकिन सलामत रहिए। सैरिश अयाज, आपने भी बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया और हमें ज्वाइन किया है खान जी। खान जी साहब बड़ी खामोशी से और बड़े मगन होके आप सुमैया की नात सुन रहे थे। क्या फील होता है मुझे बताइए जब ज़िक्र सरकार होता है? आपकी फील्ड तो फैशन डिज़ाइनिंग की है और आज जो निदा ने और जो मैंने ड्रेसिंग कर रखी है ये भी आप ही की देन है। तो सुमैया ने जो कलाम पढ़ा और सैरिश अयाज ने जो कलाम पढ़ा, आप दोनों कलामों में गुम हो चुके थे। तो मैं देख रहा था आपको क्या तासुर होता है जब ज़िक्र सरकार आप सुनते हैं? बस इनकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से और इतनी सुरीली थी कि मैं गुम हो गया इनकी आवाज़ में। और सरकार दो आलम की जब बात होती है तो वो तो बात ही निराली होती है, इसलिए मैं इनकी आवाज़ में बिल्कुल गुम हो गया था, अपने आप में खो गया था। बेशक ऐसा ही है। और ये ज़िक्र ऐसा है कि जिससे सुनकर भी सवाब होता है और करके भी सवाब होता है। ये वाही ज़िक्र है मेरे आका का कि जिससे करने से भी सवाब होता है और सुना जाए तो यकीन कीजिए कि जैसे कि हमने कहा कि आज की ये जो नशिश है हमने ज़िक्र सरकार से अलामा साहब मंसूब कर दी। और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले सना खान सरकार अबू तालिब थे। जी बिल्कुल। अलामा साहब क्या कोई कुछ कहना चाहेंगे? सरकार अबू तालिब पर बात आई है, नात पहली उन्होंने ही पढ़ी होगी सरकार की। यकीनन ऐसा ही है।
रसूल खुदा की उम्र मुबारक 4 से 5 बरस है। और ये भी सही बुखारी की रिवायत है कि मक्के में कहत अपने कमाल पे था। तो तमाम सरदारान जमा होकर के सरदार बता के दर पे आए और दक्कुल बाप किया। अंदर से जवाब आया, मंदिल बाप कौन है? फरमाया अबू तालिब हम हैं, अहलियान कुरैश। और तमाम सरदार आए हैं। का सबब क्या है? दरवाज़ा खुला, सबब क्या है? का सबब यह है कि मक्के में कहत अपने कमाल पर है, अब्र रहमत हो नहीं रही है, तमाम ग़िज़ाई अजनास ख़त्म हो चुकी है, कोई इंतज़ाम नहीं है। का ठीक है, फिर क्या चाहते हो? का अबू तालिब हम ये चाहते हैं, हमने सब ने मशवरा करके ये फ़ैसला किया कि आप अपने खुदा से बारिश के बरसने की दुआ कीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से ये बात आती है कि मक्के के खुदा और हैं, अबू तालिब का खुदा और है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। आपने कहा ठीक है, ऐसा करो, जाके मनादी करो कि कल सुबह तुलूए आफताब के साथ सरकार अबू तालिब आएंगे और आके अपने खुदा से बारिश के बरसने की दुआ करेंगे। अब ये बात हो गई, मनादी होना शुरू हो गई। अब पूरा मक्का जमा होके आ गया अबू तालिब के दरवाज़े पर। वक्त मुकर्ररा पर दरवाज़ा खुलता है, आगे आगे भतीजा है, 4 से 5 बरस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कदमों पे कदम रखते हुए अबू तालिब वाह वाह चलते वाह चलते वाह। और आ गए मक्के खाने काबा। क्या बात। दरवाजे पे लाके खड़ा किया और खड़ा करने के बाद 42 अशार का कसीदा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। कि ये मेरा भतीजा है मोहम्मद, अगर इसके चेहरे का वसीला देकर अल्लाह से बारिश के बरसने की दुआ करो तो बारिश हाँ, क्या कहने, वाह वाह वाह। बात यहाँ तक पहुंची थी, अब्र रहमत क्या बरसना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। तो अब मालूम हुआ कि दुनिया को वसीले से जो बुग़्ज़ है, इनाद है, वो अबू तालिब की वजह से, कि अबू तालिब का वसीला था क्या रसूल का चेहरा। ये जो लोग वसीले को कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं ना कि मर गया नमरूद, ना फातिहा ना दुरूद। हम तो भाई उनके मानने वाले हैं, हम तो फातिहा भी करते हैं, इसाले सवाब भी करते हैं और वसीला भी करते हैं। इसी बात को कुरान मजीद ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश कीजिए। बस वसीला खालिस होना चाहिए और इलाही होना चाहिए। क्या बात है। ये है कल वाली बात अलावा साहब के अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले जो है जो अल्लाह से मिला देते हैं। आप कल बात रह गई थी, अच्छी आपने बात छेड़ी। देखिए अल्लाह अल्लाह करने से कायनात में इब्तिदाए आफरीनश से आज तक चैलेंज है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, पूरी दुनिया के तमाम लोगों को चैलेंज है कि इबलीस से ज़्यादा किसी ने अल्लाह अल्लाह नहीं किया। बेशक, हर कायनात के चप्पे चप्पे पे सजदा इबलीस से ज़्यादा। तो अल्लाह को अल्लाह अल्लाह करना पसंद नहीं है, वो इबादत पसंद है जिसका वो हुक्म दे और जैसे दे। क्या बात है, क्या जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की जान फिदा, माल फिदा, औलाद फिदा, कायनात की हर शय फिदा उन पर और उनके चाहने वालों पर सब कुछ फिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ बैठे मस्जिद नबवी में। अच्छा, आज कहते हैं कि साहब दीन अलग है, सियासत अलग है। रसूल खुदा ने बताया मस्जिद नबवी में बैठ के यहीं से हुकूमत चलेगी और यहीं से दीन चलेगा, यहीं से शरीयत चलेगी। हाँ, वो सियासत जिसमें अय्यारी है, मक्कारी है, झूठ है, दगा है, फ़रेबकारी है, मुनाफिकत है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खालिस हो तो बिल्कुल है। बैठे थे, ऐसे में उनका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था उबई, अब्दुल्ला इब्ने उबई। आपने आवाज़ दी उसे, वो दूसरी रकत के रुकू में था। आवाज़ पे कोई जवाब नहीं आया। आपने दूसरी बार सदा दी, अब्दुल्ला, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार कही, तीसरी बार भी जब कोई आवाज़ नहीं आया, जवाब नहीं आया, करीब दौड़ता हुआ आया, तो आपके चेहरा जो था वो जलाल में आ गया और कहा, अब्दुल्ला क्या बहरे हो गए थे, सुनाई नहीं देता था? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं रुकू में था, फिर सुजूद में गया, फिर। कहा अच्छा, किसने बताई थी इबादत तुम्हें? जिसने बताई उसको भूल गया
जो चीज़ बताई थी वो याद रखा। तो मालूम ये हुआ कि मुकद्दम अल्लाह के बाद रसूल का हुक्म है। बेशक इबादत भी छोड़ी जा सकती है अगर रसूल पुकारे। बेशक बेशक बेशक। और यही चीज़ अगर माँ आवाज़ दे, अच्छा, तब भी है कि आप इबादत छोड़िए, उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहिए। अल्लाह अकबर, माँ की आवाज़ ये है, हम अपनी इबादत छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। सुभान अल्लाह। नाज़िर-ए-किराम, सना खानों की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं अपने ऐवान के एक और सना खान के जो काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं, और यकीन कीजिए कि जब ये पढ़ते हैं तो दिल चाहता है सुनते रहें। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको मुलाहिज़ा करते हैं। शकील से मुल्तमिस हो के शकील भाई कलाम पेश कीजिएगा। मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चाकी तो कौनैन को फिर रिश्ता कौन करेगा ज़माना जितना लंगर खा रहा है चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं ये चक्की सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और अब भाई शेर समाज कीजिए। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा दरे ज़हरा से होकर आ रहा है दरे ज़हरा से होकर आ रहा है।
क्या बात बहुत ही है। खूबसूरत कलाम पढ़ा है इन्होंने। और जहाँ पे जब हमारे नबी का और अहले बैत का जिक्र आता है तो एक अलग ही सुकून हो जाता है, और कहते हैं कि जहाँ पे ये जिक्र छिड़ता है तो वो ख़ुद वहाँ मौजूद होते हैं। और मैं यही दुआ करूँगी कि या अल्लाह पाक उनके सदक़े के अंदर हमारे नसीबों को बुलंद कर दीजिए, हमारे लिए बख्शिश की आसानियाँ फरमाइए। और मैं चाहूँगी कि अबरार इसी सिलसिले को आगे लेके चलें। अगले जो नात खाने हमारे कौन है निदा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके शकील भाई ने जो कलाम पढ़ा कि आप अलामा साहब ये देखिए कि सरकार को कितनी मोहब्बत है अपने नवासों से कि जो उनकी नालैने पाक तक नहीं पहुंच सकता, सरकार उसको डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे कदमों से लग जा। तो वो गुलाम किस कदर खुशकिस्मत होगा कि जो सरकार के कदमों को छुएगा। नालायन तो बहुत दूर की बात है। नात खान अगले हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे तलहा कादरी बार ग्यारह साल तमाम में कुल्हाई की इद्दत पेश करने की मदीना है। और बस तारुफ होता है ना, सरकार से मोहब्बत करते हैं और क्यों ना उनके मदीने से लो लगा के बैठे कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए भाई आप भी कलाम पेश कीजिए। आपका नाम मेरे पास नहीं आया, अपना नाम आप खुद अनाउंस कीजिए और बार ग्यारह साल तमाम में कलाम पेश कीजिए। मेरे कमली वाले की शान निराली है, मेरे कमली वाले की शान निराली है। दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी भाली है, मेरी देखी भाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सोनहरी जाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है, और सोनहरी जाली है। ये सना खान ही है जिनको खुल्द देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का जिक्र करते हैं, आंखें बंद करते हैं और ये देखते भी नहीं कि कौन कौन इनको देख रहा है, और खुल्द पहुंच जाते हैं। खुल्द आशिक रसूल की दी हुई एक ऐसी जागीर है कि जिस पे फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि हम जन्नती हैं। आप तो जन्नती हैं सरकार, जो आपने कलाम पढ़ा है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। इससे कबल कि हम ब्रेक पे जाएँ, न्यूज़ ब्रेक की जाने जाएँ, महक रफ़ीक हमारे दरमियान मौजूद हैं। महक रफ़ीक के कलाम से ही हम ब्रेक पे जाएंगे। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि महक रफ़ीक पढ़े नूरे महफिल पे। हाँ, महक कफ़ील पढ़े नूरे महफिल पे। अच्छा महक, क्योंकि दामन वक्त में गुजारिश नहीं है, महक कलाम पेश कीजिएगा। महक रफ़ीक, बिस्मिल्लाह। नजर उठाए तो मौला किबला बदल दे, हबीब प्यारा नजर उठाए वो मौला। अली है बोलता कुरान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो। अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला अली मौला, अली हैदर मौला अली मौला, अली हैदर मौला
अली मौला अली। हुसैन जज्बा उबारता है अली के नाम का नारा, हुसैन जज्बा उबारता है अली के नाम का नारा। यजीदियों को पछाड़ता है अली के नाम का नारा, अली के नाम का नारा। अली है मुस्तफ़ा की जान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला अली, हैदर मौला अली मौला अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली मौला अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली मौला अली। अली वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको बताया, अली वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको बताया। मैं जिसका मौला नबी उसके मौला, नबी ने सबको बताया, नबी ने सबको बताया। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला अली, हैदर मौला अली मौला अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली मौला अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली मौला अली। हैदर मौला अली मौला अली, हैदर मौला अली मौला अली, हैदर मौला अली मौला अली। जी नाज़रीन किराम, अख्तर साहब के साथ चुके हैं और सहरी आप अपने अपने घरों में कर चुके होंगे, हमने भी सहरी कर ली। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जो सना खानों का गुलदस्ता यहाँ पर होता है, जिसमें बदर मुनीर हैं, जिसमें अरशद लोधी भाई हैं। वो तो अरशद लोधी भाई तो आज अचानक ही आ गए, हमें सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने। और भी हमारे जितने भाई, मैं अगर नाम सबके लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हमने ये ट्रिब्यूट, इसका इसाले सवाब जो है फ़लस्तीन के शोधा को देना है। और मैं अपने ऐवान के सना खानों से मुल्तमिस हूँ कि वो कलाम पेश करें आज फ़लस्तीन के हवाले से, और मुझे और निदा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह। नेक हस्तियों के सदके फ़लस्तीन की मदद फरमाए। आमीन। मुफ्तियान दहर से कहती है करबला, बिदत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है, मेरा पनाह हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये जीत गए बेगम नगी, ये जीत गए
गम नहीं, ये जीत कोई कम नहीं। यजीद मर गया हुसैन है, हुसैन है, यजीद मर गया हुसैन है, मेरा हुसैन है। पूछिए कि क्या हुसैन शहीद बना करूं जिसे बिना गवार है, वो बदअमल उसी पे शुमार है। अरे ओ मुनकिरे अज़ल, अरे ओ मुनकिरे अज़ल, तुम मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है। हुसैन है लिहाज से जहां में मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हुसैन, न कोई दूसरा हुसैन है। फिक्र जिस की करबला, हुसैन दिमाग है। ये पंजित की गर्जुमन चिराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पेशर, इमाम तीसरा हुसैन है। इमाम तीसरा हुसैन। करोगे गई मुखालिफत गमे हुसैन की, यहाँ वो हश्र हो हश्र में के अलगफी ज़ोअमा, जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं भी बच न पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन है। मौला हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुशी से मैंने लिया है जो गम हुसैन का है, मेरे ज़मीर की छत पर अलम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है, मेरा बादशाह। यजीद बोला बड़ी फौज मेरे साथ में है। यजीद बोला बड़ी फौज मेरे साथ में गए। यजीद बोला बड़ी फौज मेरे साथ में है। हुसैन बोले नतीजा खुदा के हाथ में है। के बाद फिर मुझे नहीं हाथ मिल गई, हिसाब से किताब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मौला हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन।